हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। तो जैसे कि आप सभी लोग पूछते रहते हैं कि आपको सीएसआर नेट की या गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको कौन से मोड ऑफ कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है कौन बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन बेस्ट है, इसका डिसीजन सबसे बेटर तो आप ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है, या मतलब क्या कंडीशन में आप रह रहे हैं। जैसे कि आप मानिए अगर आपके यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो आपके लिए ऑफलाइन ही बेटर है, या आपको अगर प्रॉब्लम है स्क्रीन से पढ़ने में तो भी आपके लिए ऑफलाइन ही बेटर है, या अगर आपके लिए ऑफलाइन बहुत दूर है और वो आपके स्टेट या सिटी से बहुत दूर है तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है, या और भी कुछ फैक्टर है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो अगर आप कंसिडर करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर फैसला ले सकते हैं। पर चलिए मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि मुझे क्या बेटर लगता है। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे ऑनलाइन बेटर लगता है ऑफलाइन से, और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके रिगार्डिंग मेरे पास कई पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप गेट, यूपीएससी, कैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। प्रेप लेडर के साथ आप इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं, जिसमें एक अच्छा ऑफर अभी चल रहा है 3 मार्च तक। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा पढ़ने को आपके एंट्रेंस से रिलेटेड। तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप प्रेप लेडर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर आप प्रेप लेडर के ऐप में जाते हैं और मेरा कूपन कोड प्रदीप 2022 यूज़ करते हैं तो आपका अनलॉक हो जाएगा एक फ्री सब्जेक्ट, जिसमें आप कोई भी अपना एक फ्री सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो जिस भी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और साथ में आप देख सकते हैं, अगर आप इसका इंटरफेस देखें तो बहुत ही सिंपल है। और अगर आप इसके वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के डिफरेंट फैकल्टी भी दिख जाएंगी और उनका कोर्स भी दिख जाएगा। और साथ में आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें कैसे लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं और क्या लेक्चर्स के नेम है और टॉपिक के नाम है। और अगर हम क्वेश्चन बैंक में जाते हैं तो आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको मॉक टेस्ट और इंडिविजुअल सब्जेक्ट टेस्ट और पास्ट एग्ज़ाम टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपनी प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट को भी मैनेज कर सकते हैं, और साथ में ये भी देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कि आपने कितनी वीडियो देख ली है, कितने टेस्ट आपने अटेंड किए हैं। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप एक प्लान चूज़ कर सकते हैं जो दे रखा है गेट EC ड्रीम पैक के नाम से। अगर मैं बात करूँ इसके क्विक लिंक्स की तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आप भी इस ऐप का फ़ायदा उठा के अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले फैक्टर की तरफ कि क्यों ऑनलाइन मुझे ऑफलाइन से बेटर लगता है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एंट्रेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है टाइम, कि आप कितना टाइम अपने सब्जेक्ट को देते हैं और कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑनलाइन में आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है उस टाइम के रिगार्डिंग, यानी आपको जो ऑनलाइन में टाइम मिलता है वो 50 से 60% ज़्यादा मिल जाता है ऑफलाइन के रिगार्डिंग, अगर आप कहीं दूर से ट्रैवल करके कोचिंग जाते हैं या ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपका वहाँ 2 से 3 आवर वेस्ट हो जाता है। और अगर आप पास में भी रहते हैं तो भी आपका आधा घंटा वेस्ट हो ही जाता है, क्योंकि आप तैयार भी होंगे और 10 मिनट जाएंगे भी, 10 मिनट्स आएंगे भी, और कई लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है ऑफलाइन में और रेदर देन ऑनलाइन में। सेकेंड है फीस। आप ये भी देख सकते हैं कि फ़ीस जो ऑनलाइन की होती है वो जनरली बहुत ही कम होती है, या कह सकते हैं हाफ होती है ऑफलाइन से। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी जो फ़ीस है वो कम लगती है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में यही फ़ीस ज़्यादा देखने को मिलती है। फैक्टर है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। अब मैनेजमेंट प्रॉब्लम ये है कि कई बच्चों की मुझे मेल भी आती है, और या मैंने भी देखा है ऑफलाइन कोचिंगों में ये होता है कि जो भी गैप होता है क्लास से दूसरी क्लास का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी टीचर का आना जाना, या कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है लाइट के रिगार्डिंग, या कभी मौसम के रिगार्डिंग, या कभी एक्सटर्नल फैक्टर काम कर जाते हैं, तो वहाँ पे क्लास सही से हो नहीं पाती ऑफलाइन में। पर ऑनलाइन में ऐसा होता है कि क्लास आपको पहले ही मिल जाती है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और ये अगर लाइव चल रही है तो वहाँ पे प्रॉब्लम कम आती है, क्योंकि आप वहाँ पे तभी ज्वाइन कर सकते हैं
जब क्लास स्टार्ट होगी, और ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। फोर्थ है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन में। यानी अगर आपका कोई सिलेबस मिस हो गया है या आपको दोबारा रिवाइज करना है तो आप 2 3 4 10 बार कर सकते हैं, पर ऑफलाइन में ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ऐसा हो रहा है आजकल कि जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको साथ में दे रहे हैं ताकि आप दोबारा रिवाइज कर सकें। पर वहाँ पे ये भी चीज़ है कि कॉस्ट वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑनलाइन मुझे लगता है बेटर है ऑफलाइन से। फिफ्थ पॉइंट है, आप ऑनलाइन में स्किप भी कर सकते हैं जो टॉपिक आपको आते हैं, या आप जल्दी भी देख सकते हैं, पर ऑफलाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्लास में बैठ गए और कोई टॉपिक आपको आता है तो आप नहीं उसे स्किप कर सकते हैं। आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसे जल्दी पढ़ा दीजिए क्योंकि ये आपको आता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सबको देख के चलना होता है, इंडिविजुअली वो आपको नहीं पढ़ा रहे होते। सिक्स पॉइंट है, ऑनलाइन जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन में आप कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं, पर ऑफलाइन में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है कि आप कहीं भी देख सकें और कभी भी देख सकें। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है और एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे आपको जाना पड़ता है, पर ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी आप कहीं भी हैं और या कहीं बाहर भी गए किसी काम से और वहीं रह गए हैं 2 3 दिन, तो भी आप अपने लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। मुझे लगता है ऑनलाइन में काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है अगर आप कुछ ज़्यादा दूर से बिलोंग करते हैं, और ऑफलाइन में ज़्यादा ही कॉस्ट लग जाती है और अगर आप बहुत दूर से बिलोंग करते हैं तो। क्योंकि देखिए आपको एक कोर्स की फ़ी तो देनी पड़ती है, आपको रेंट भी देना पड़ता है जहाँ आप रहते हैं पीजी में, और आपको खाने का भी देना पड़ता है, तो इसीलिए ऑफलाइन थोड़ा महंगा पड़ जाता है। पर ऑनलाइन में आप यही सब काम घर से कर सकते हैं तो आपका रेंट भी बचता है, घर का खाना भी आपको मिलता है, तो यानी जो आपकी कॉस्ट कटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है और आपको इस चीज़ का भी अफसोस नहीं रहता कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है उसके रिगार्डिंग कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए ये सब जो बातें थी मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऑनलाइन मुझे ऑफलाइन से बेटर लगता है, पर हाँ अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ऑनलाइन में है। पहली प्रॉब्लम है डाउट के रिगार्डिंग कि हाँ ऑफलाइन में थोड़ा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है तो डाउट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं रेदर देन ऑनलाइन में, जहाँ पे आपको डाउट या तो मैसेज से पूछना पड़ता है और या आपको सीधा स्क्रीन में देख के समझना पड़ता है और आपका डाउट आएगा या नहीं आएगा, तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जा। बाकी मुझे लगता है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि आपने इतनी ज़्यादा क्लासेस पढ़ ली, 11th 12th कर लिया, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, तो आपने देखा होगा आपको इतने भी डाउट नहीं आए हैं ड्यूरिंग क्लास में जितना आपको लगता है कि आएंगे। तो आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि आपको इतने भी डाउट नहीं आए हैं जितने आपको लगता है कि आपको आएंगे। अगर देखिए आप अच्छे से लेक्चर लेते हैं और कहीं पे आपको डाउट आता है उसे 2 बार आप सुन लेते हैं तो मुझे लगता है आप जनरली सारे डाउट आपके 99% क्लियर हो जाते हैं, और इक्का दुक्का ही कोई है जो रह जाता है और आप उसको अगर आप कॉल या व्हाट्सएप में पूछ लेंगे तो वो भी ईजिली क्लियर हो जाता है। सेकेंड है प्रॉब्लम आती है आइज से रिगार्डिंग या हॉबी से रिगार्डिंग की, मतलब कुछ कुछ बच्चों की आदत नहीं होती स्क्रीन में देख के पढ़ने की और या उनकी आंखें दर्द करती है, तो तब मैं कहूँगा हाँ ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑनलाइन में दिक्कत आती है कि आपको मतलब ज़्यादातर टाइम स्क्रीन में ही गुजारना पड़ता है, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे लैपटॉप की हो, और उससे आपकी आइज़ भी इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सॉल्यूशन ये है कि आप गैप में चीज़ों को देखें, मतलब एक लेक्चर लें फिर असाइनमेंट करें, रिवीजन करें, फिर दूसरा लेक्चर लें, या आप 2 2 घंटे ब्रेक लेके लेक्चर को देखें, तो तब मुझे लगता है थोड़ी सी आप इस प्रॉब्लम को कंपनसेट कर सकते हैं। पर हाँ ये एक प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन के साथ है पर ऑफलाइन के साथ नहीं है। तो आई होप मैंने आपको सारे फैक्टर बता दिए हैं जिनसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा और क्यों मुझे ऑनलाइन बेटर लगता है ऑफलाइन से। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।